हर न्यूज़ आर्टिकल में ये खबर दी गई है कि स्टूडेंट्स को 2 साल तक बैन कर दिया जाएगा। तो क्या ये बात सच है? तो बिल्कुल, सीबीएसई ने हाल ही में एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी की है। इस सर्कुलर में सीबीएसई ने साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स सीबीएसई की जो नई गाइडलाइंस निकाली गई है इसमें से किसी भी गाइडलाइंस को अगर वो तोड़ता है तो स्टूडेंट्स को न सिर्फ करंट ईयर के एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाएगा बल्कि अपकमिंग जो नेक्स्ट ईयर जो बोर्ड परीक्षा होगी उस एग्जामिनेशंस को भी वो कैंसिल कर सकती है और अगले 2 साल तक भी बच्चों को एग्जामिनेशंस नहीं देने दिया जा सकता है। तो अब यहाँ पर एक सवाल आ गया कि सर ये गाइडलाइंस क्या क्या है। तो चलो मैं तुम्हें सारे गाइडलाइंस को बताता हूँ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सीबीएसई की तरफ से जो भी गाइडलाइंस निकाली गई है अभी मैं आगे तुम्हें सारे गाइडलाइंस बताने जा रहा हूँ। इसमें से एक भी गाइडलाइंस को तुम्हें तोड़ना नहीं है। गाइडलाइंस तोड़ोगे तो फिर जैसा कि सीबीएसई ने बिल्कुल ऑफिशियली ये बताया हुआ है कि ना सिर्फ तुम इस साल बोर्ड परीक्षा से तुमको बैन किया जाएगा बल्कि अगले 2 से 3 साल तक तुमको परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। तो भाई 3 इयर्स तुम्हारा बर्बाद चला जाएगा। तो गलती बिल्कुल भी तुम्हें नहीं करनी है। अब सवाल आ गया वही सर कौन कौन से गाइडलाइंस है। चलो मैं तुम्हें यहाँ पे सारे गाइडलाइंस बताते जाता हूँ। बहुत सारे गाइडलाइंस सीबीएसई ने निकाले हुए हैं। सबसे पहला है हैविंग क्वेश्चन पेपर्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स। अगर तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है तो ठीक है, उसे तुम तैयारी कर रहे हो, करना भी चाहिए। बट वो जो क्वेश्चन पेपर है ये तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल लेके नहीं जाना है। मतलब सेंटर में जहाँ पर भी तुम्हारी परीक्षा होगी वहाँ पे क्वेश्चन पेपर तुम्हें लेकर नहीं जाना है प्रीवियस ईयर्स का। ठीक है, पहला गाइडलाइन जो कि तुम्हें नहीं तोड़ना है। दूसरा है राइटिंग आंसर क्वेश्चन और आंसर्स ऑन एनी मटेरियल अदर देन द आंसर बुक फॉर राइटिंग आंसर। जब तुम आंसर्स को लिख रहे होगे तो जो भी आंसर्स तुम लिखोगे या क्वेश्चन लिखोगे तो आंसर बुक के अलावे और कहीं पर भी तुम्हें आंसर्स को नहीं लिखना है। इनफैक्ट तुम्हें जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ना, क्वेश्चन पेपर में भी तुम्हें कुछ भी नहीं लिखना है, ना आंसर लिखना है ना क्वेश्चन लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। तो बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट्स कर सकते हैं कि सर अगर मुझे रफ करनी होगी तो मैं कहाँ पे रफ करूँ। तो देखो, रफ करने के लिए तुम्हें ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन पेपर में रफ करने लगेंगे। क्वेश्चन पेपर रफ करने के लिए नहीं रहता है। ठीक है, तुम्हें अगर रफ करना है तो एक कॉपी के साइड में लाइन खींच देना और साइड में एक तो तुम रफ कर सकते हो या फिर कॉपी का जो सबसे पीछे वाला पेज होता है उसमें भी तुम रफ कर सकते हो। ठीक है, और लिख देना रफ यूज। जहां पर भी रफ करोगे ऊपर में लिख देना बोल्ड लेटर से रफ यूज, और इस प्रकार से तुम रफ यूज कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर में लिखने से मनाही है, लिखोगे पकड़ाओगे 2 से 3 साल तक तुमको बैन किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये सब गलती नहीं करना है। इसके बाद है टीयरिंग ऑफ एनी पेज ऑफ द आंसर बुक और सप्लीमेंट्री आंसर बुक ईटीसी। जैसे तुम्हें जो भी आंसर बुक मिलेगा तो कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, बीच का पेज उखाड़ देते हैं या किसी प्रकार से काटते हैं। तो तुम्हें तोड़ना या काटना नहीं है, उखाड़ना नहीं है। मतलब आंसर शीट तुम्हें फाड़ना नहीं है, सीधी सी बात है। एक भी पेज उखड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, पेज फटा हुआ नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि पेज फटा हुआ आ जाए, बीच में कोई पेज फटा हुआ आ जाए, तो ये तुम जिस भी सेंटर पे एग्ज़ाम दे रहे होगे वहाँ पे जो भी टीचर्स होंगे तो उनको इन्फॉर्म कर देना कि ये मेरा जो पेज है फटा हुआ है। और एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, एग्जामिनेशन हॉल में जब तुम बैठोगे आंसर शीट फिल करोगे तो फिल करने के बाद सारा पेज जरूर देख लेना कि सही है या नहीं है, कोई पेज फटा तो नहीं है। अगर है तो उसको उस कॉपी को बदल लेना, मतलब वो आंसर बुक जो होगा तुम्हारा आंसर शीट होगा उसको बदल लेना। ठीक है, अगला है प्रोवाइडिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन ऑन दी आंसर शीट। आंसर शीट में गलत इंफॉर्मेशन नहीं फिल करना है। इसके लिए हमने ना जाने कितनी बार आपको बताया है ये गलती मत करना। आंसर शीट में तुम्हें गलत फिल नहीं करना है। अगर ये करोगे तो देखो ये इस गलती से सिर्फ तुम्हारा ये साल का जो साल है ये तुम्हारा बर्बाद चला जाएगा। हालांकि अगले साल तुमको बोर्ड देने दे दिया जाएगा, लेकिन भाई एक साल भी हम क्यों बर्बाद होने दें। तो आंसर शीट सही से भरना, गलत मत करना। खास करके जो नाम होगा, जो रोल नंबर होगा, जो कॉपी नंबर होगा, सब ये क्वेश्चन पेपर कोड होगा, इसको करेक्ट बनना है। ठीक है, ध्यान देना आंसर शीट को भरने में। आंसर शीट की वीडियो हमने बनाई हुई है, एक बार जरूर जाके देख लेना। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ। ठीक है, गलत फिल बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगला है टेकिंग अवे द आंसर बुक आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, रूम या सेंटर। जो तुम्हारा आंसर बुक होगा उसको एग्जामिनेशन हॉल के बाहर लेकर
नहीं जाना है। जो आंसर शीट होगा उसको एग्जाम हॉल के बाहर तुमको लेकर नहीं जाना है। परीक्षा खत्म हुआ डायरेक्ट टीचर को सबमिट कर देना है। ठीक है। अगला है यूजिंग एब्यूसिव लैंग्वेज थ्रेटनिंग द स्टाफ ऑन ड्यूटी। अब भाई कोई स्टाफ ड्यूटी में है, उससे अगर तुम एब्यूसिव लैंग्वेज में बात करोगे तो सरासर तुम जान लो कि 3 साल के लिए तुम गए, 3 साल के लिए अब तुम बोर्ड नहीं दे सकते हो। मतलब तुम्हारा पूरा कैरियर समझ लो कि बर्बाद हो जाएगा। तो ध्यान रखना, किसी भी स्टाफ से एब्यूसिव लैंग्वेज में मतलब गाली गलौज करते हुए बात तुम्हें नहीं करनी है। ठीक है। अगला है फोर्सफुल एंट्री एग्जिट इन फ्रॉम एग्जामिनेशन सेंटर और हॉल। जब तुम एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे तो वहाँ पे इंटर करो या एग्जिट करो तो किसी के साथ कोई धक्का मुक्की नहीं करना है। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। अगला है अपलोडिंग या फिर शेयरिंग एनी एग्जामिनेशन से रिलेटेड मटेरियल करेक्ट और रॉन्ग ऑन सोशल मीडिया। देखो आजकल ऐसा देखा जाता है कि बच्चे क्या करते हैं, उनको अपने एग्जामिनेशन से ज़्यादा इस बात की चिंता रहती है कि अपना क्वेश्चन पेपर हम सोशल मीडिया में डालें या फिर कहीं दूसरे जगह पे डालें, या फिर अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाल दिए, कोई रिजल्ट निकलता है तब डाल लेता है। ये गलती कभी मत करना। यहाँ पे सीबीएसई का देखो साफ वार्निंग है कि तुम्हें कोई भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड मटेरियल है वो तुम्हें चाहे रॉन्ग हो चाहे करेक्ट हो, चाहे रॉन्ग हो चाहे करेक्ट हो, वो तुमको सोशल मीडियाज पे नहीं डालनी है। तो इस बात का ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बिल्कुल एक तरह से इलीगल है। बच्चों को एग्जामिनेशन से रिलेटेड मटेरियल्स नहीं डालना है। ठीक है। अगला है यूज ऑफ एनी अदर इंक और पेंसिल फॉर राइटिंग आंसर्स इन द आंसर बुक। अब देखो तुम्हें जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ओनली ब्लू पेन का यूज़ करना है, ब्लैक पेन का यूज़ नहीं करना है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी भी दूसरे इंक का यूज़ तुम्हें नहीं करना, पेंसिल का भी यूज़ तुमको नहीं करना है। ड्राइंग बनाने के लिए पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, लेकिन आंसर बुक में ना तो पेंसिल का यूज़ करना है ना तो कोई अदर इंक का यूज़ करना है। ठीक है। इसके बाद एक लास्ट है जो कि है हैविंग इनक्लोज्ड अटैच्ड अ करेंसी नोट और अदर सच इंस्ट्रूमेंट विद द आंसर बुक। यहाँ तक तुमको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि किसी भी प्रकार का जो नोट है, कोई भी करेंसी हो, मतलब कोई 100 कोई 500 इस तरह करके जो नोट्स है ना वो कॉपी के बीच में डाल देता है, लिख देता है सर पास कर दीजिएगा, सर पढ़ नहीं पाए, ऐसा ऐसा कुछ भी वो लिख देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कॉपी में जो पैसा है वो तुमको रखना ही नहीं है। अगर पकड़ाओगे तो ना सिर्फ तुम उस साल के लिए जाओगे बल्कि आगे आने वाले 2-3 साल के लिए भी जाओगे। तो ये सब गलती मत करना। जो गलती अभी मैंने तुम्हें बताई है, जो सीबीएसई ने तुम्हारे लिए बिल्कुल ऑफिशियली सर्कुलर निकाल के तुम्हारे लिए दिया हुआ है, और इसी की चर्चा अभी सारे जितने भी आर्टिकल्स है, सारे आर्टिकल्स में तुमको अभी ये देखने को मिल रहा होगा। ये ट्रेंडिंग अभी चल रही है, क्योंकि बच्चों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि किसी तरह गलती ना करो। अगर गलती करोगे तो फिर बाद में तुमको पछताना पड़ेगा अगर समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही। आगे और भी हमारे पास जो अपडेट्स आएंगे सीबीएसई की तरफ से वो तो हम आपको देंगे ही देंगे, साथ ही साथ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल है वो भी हम आपको देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहें। थैंक यू, बाय बाय।